स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ है उन प्रयासों का समूह जो किसी देश या क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए किए जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में 1857 की विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह न केवल एक सैनिक विद्रोह था, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता की भावना को भी पैदा करता है। इस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इससे एक नई चेतना का जन्म हुआ। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक मंच थी जहां भारतीय नेताओं ने अपने अधिकारों की मांग की और धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा में कदम बढ़ाया। कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण मांगे की, जैसे कि स्वशासन और स्वराज की मांग। 1905 में बंटवारे के बाद बंगाल के विभाजन ने एक नई उथल-पुथल को जन्म दिया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने आम लोगों को संगठित किया। महात्मा गांधी का असहमति का तरीका, जिसे सत्याग्रह कहा जाता था, ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी ने अहिंसा और बलिदान के सिद्धांतों को अपनाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की, जिसमें उन्होंने नमक कानून का विरोध किया। यह यात्रा एक प्रतीक बन गई और जनता को एकजुट किया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने एक बड़ा तूफान पैदा किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था, जहां लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने के लिए कई महिला नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन की घोषणा के साथ ही भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। यह स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक नए भारत की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद देश ने कई बदलाव देखे। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय का अधिकार सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता संग्राम ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज हम स्वतंत्रता की कीमत को समझते हैं और इसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करें। स्वतंत्रता संग्राम ने हमें सिखाया है कि एकजुटता में ही शक्ति है, और इस एकजुटता के साथ हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए स्वाधीनता संग्राम के इन मूलभूत सिद्धांतों को समझना और याद रखना हर भारतीय के लिए जरूरी है। यह न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करें। भारत की स्वतंत्रता केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा है, अपने अधिकारों को जानने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम ने हमें यह भी सिखाया कि परिवर्तन समय लेता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता की भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बलिदान हुए, वे कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। यह हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।
हम हमेशा अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी को याद करेंगे और उनके योगदान के लिए हमें गर्व होगा। स्वतंत्रता संग्राम की यह कहानी हमें यह बताती है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखना आसान नहीं है। हमें इसे सहेज कर रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक दायित्व भी है। आज जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह अधिकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम है। इसलिए हमें अपने नागरिक दायित्वों को निभाने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम की यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। हम सभी को एकजुट होकर अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। स्वतंत्रता का यह संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र हैं और हमारी एकता में हमारी शक्ति निहित है।